हेलो बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे अलग अलग मुद्राओं में अर्थात अलग अलग पोज में आपसे कुछ कह रहे हैं। वह क्या कह रहे हैं? क्या आपने सुना? हाँ, वह व्यायाम अर्थात योगा करने के लिए कह रहे हैं। आप देखिए, बच्चों की सारी मुद्राएं कुछ न कुछ योगा या व्यायाम के ही मुद्रा में हैं। छोटे बच्चे प्राकृतिक रूप से आरंभ से ही अनेक योग या व्यायाम मुद्रा में ही अपने क्रियाकलाप करते बड़े होते हैं। अर्थात शरीर को स्वस्थ, सही विकास, भोजन के पाचन, मस्तिष्क का विकास, हड्डियों की मजबूती, लंबाई को बढ़ाने इत्यादि के लिए छोटा बच्चा अनेक योग मुद्राएं करते हुए ही बड़ा होता है। अर्थात छोटा बच्चा अपने भोजन को इन योगा क्रियाओं के द्वारा ही पचा पाने में समर्थ होता है, तो हम बड़े क्यों नहीं? तो चलिए आज हम भी आपकी पाठ्य पुस्तक में आए पाठ व्यायाम द्वारा अनेक योगासन एवं व्यायाम देखेंगे, सीखेंगे एवं उससे होने वाले अनेक लाभों से भी परिचित होंगे। बच्चों, व्यायाम योग भारत की प्राचीन परंपराओं का एक अमूल्य उपहार है, जिसे भारत ने पूरी दुनिया को दी है। कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अर्थात स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप दुनिया के असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं, वरना आपके लिए छोटा कार्य भी असंभव सा हो जाता है। तो चलिए अनेक व्यायाम एवं योगासनों को हम भी सीखते हैं और करते हैं। बच्चों, सुबह सुबह स्कूल के पीटी पीरियड में सबसे पहला शब्द पीटी टीचर का होता है विश्राम अर्थात स्टैंड एट ईज। यह सावधान और आराम से खड़े होने के बीच की स्थिति होती है। यहाँ हमें पूरी तरह से आराम नहीं मिलता, पर इस स्थिति को हम सावधान की स्थिति से अधिक देर तक खड़े रह सकते हैं। इससे भी कार्य करने के लिए तत्पर एवं अनुशासन को बनाए रखने में मदद मिलती है। और पीटी टीचर का दूसरा आदेश होता है सावधान। इसका तात्पर्य होता है बच्चों को अनुशासन सिखाना एवं वातावरण परिस्थिति के लिए तैयार करना। और बच्चों, शरीर के लिए भी इसका बड़ा लाभ होता है। जब हम बैठकर काम करते हैं तो शरीर में चर्बी अर्थात फैट अधिक जमा होता है, परंतु खड़े होकर कार्य करने पर चर्बी जमा नहीं होती, अर्थात फैट जो होता है वो बर्न हो जाता है। एक पैर पर खड़े हो जाओ अर्थात इस व्यायाम से संतुलन अर्थात बैलेंस बनाना सिखाया जाता है। अपने हाथ पीठ के पीछे से पकड़कर आगे झुको। इस व्यायाम द्वारा रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पाचन क्रिया अच्छा होता है। यह व्यायाम योग की एक मुद्रा भी है। दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको। इसे हम हस्तोत्तान आसन भी कहते हैं। इस आसन में हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए फैलाया जाता है। कमर की चर्बी को कम करने, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में यह बहुत ही लाभदायक होता है। अगला व्यायाम है त्रिकोणासन। झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर करो। यह स्थिति बार बार दोहरानी होती है। इस आसन को करते समय हमारा शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन रखा गया है। यह कमर दर्द कम
करने का अति उत्तम योगाभ्यास है। वजन कम करने, पेट की चर्बी कम करने, सुंदर त्वचा और लंबाई बढ़ाने इत्यादि के लिए विशेष लाभदायक होता है। पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हाथ। अपने हाथों को पैरों के पास ले आना, अर्थात अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूना। इस आसन से शरीर लचीला तो होता ही है, कब्ज एवं पेट से संबंधित सभी समस्या दूर हो जाती है। यह पेट के चर्बी एवं कमर के आसपास के मोटापे को दूर करता है। पैर और हाथ अर्थात हम अपने हाथों को पैरों तक ले जाते हैं, जिससे कि पेट की पाचन क्रिया सुचारू रूप से होती है। ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजे पर खड़े हो जाओ। ताड़ासन योग का एक नाम ताड़ के पेड़ के नाम पर रखा गया है। इस योग की स्थिति में शरीर ताड़ के पेड़ की तरह लगता है। यह आसन आपके पेशियों और तंत्रिकाओं को फैला देता है, जिसके कारण दूसरे आसन को आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, यह आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। घूर्णनाकार दृष्टि से देखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल वीविंग। इस योगाभ्यास से आँखों की अनेक समस्या से निजात पाया जा सकता है एवं निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष का निवारण भी होता है। यह कैसे करते हैं? बायां हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे बाईं ओर ले जाते हैं एवं अंगूठे का नाखून देखते हैं। उसी प्रकार दायां हाथ धीरे धीरे लेके जाते हैं और उसके नाखून को भी देखते हैं। यह आंखों के लिए महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। यह व्यायाम वज्रासन की मुद्रा की तरह है। इस व्यायाम या आसन के अभ्यास से पाचन क्रिया में तेजी आती है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं कमर दर्द से बचाता है। यह वज्रासन का जो अभ्यास है, यह खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। आप चित्र में देखकर इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। इस पाठ में आया हमारा सबसे आखिरी व्यायाम अर्थात योगाभ्यास है पश्चिमोत्तासन। इसको कैसे करते हैं? बैठकर सीधे पैर को सीधे करें, दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ें। इस आसन को करने से पेट की पेशियों को मजबूती मिलती है, कब्ज, मोटापा एवं साटिका जैसे परेशानियों में लाभ मिलता है। इस प्रकार स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आप व्यायाम एवं योगाभ्यास भी कर लेते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है अनेक तरह की एलोपैथी, आयुर्वेद एवं अन्य दवाओं के आने से पूर्व से ही हमारे देश में अनेक बीमारियों का उपचार योगा से किया जाता रहा है। आज भी कैंसर जैसी बीमारी का अगर सही समय पर ज्ञात हो जाए तो योग क्रियाओं द्वारा उनका इलाज किया जा सकता है। अतः आप भी रोज खेल खेल में व्यायाम करें, जैसे रस्सी कूदना, साइकिलिंग करना, दौड़ना एवं अनेक तरह के अन्य खेल भी रोज खेलें, क्योंकि व्यायाम और योग करने से शरीर स्वस्थ और फुर्तीला रहता है। और आपको तो यह ज्ञात ही है कि 21 जून 2015 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व योग दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। अतः आप भी प्रतिदिन व्यायाम एवं योगा करें एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।